myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know, our third chapter decimals is running. Today I will start exercise 3B. तो इसके अंदर हमें कौन सा टॉपिक है, क्या करना है? तो इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर ये देखिए आप, जो ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, एक तो डेसिमल नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 10 से। इसमें भी हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आप 10 से 100 से 1000 से 10,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको एक डायरेक्ट मेथड भी है और दूसरा है सोल्व करने वाला। तो इसमें दोनों मेथड ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करनी है 8.37 की 10 के साथ। तो एक डायरेक्ट रूल है और दूसरा, यदि आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो देखिए, 8.37 को हम विदाउट डेसिमल कैसे लिखते हैं? डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी ही जीरो अपॉन में लग जाती है। मतलब ये देखिए 2 0 है तो ये हो जाएगा 100। यदि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होते हैं तो यहाँ 1000 आ जाएगा। यदि 1 डिजिट है तो 10 आएगा। तो अब आप 8.37 को ऐसे लिख सकते हो 837 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 10। अब इस 10 से ये 10 जो है कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपके पास देखो क्या आएगा, 837 अपॉन 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 83.7। तो अब आप ये देख सकते हो 8.37 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो जो ये डेसिमल प्लेस है, जो डेसिमल है, ये शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। याद रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या 10 की किसी भी पावर से, तो जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट टू राइट। और यदि यहाँ मल्टीप्लाई से पहले मतलब डिवाइड का साइन हो तो रूल वही रहेगा, बस वो राइट टू लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट हो जाती है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई है तो देखो आप, ये जो वर्किंग हमने की है उसके बाद ये आंसर आया है। तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हो 8.37 मल्टीप्लाई विद 10। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, डेसिमल को, ये देखो 10 में 1 0 होती है तो 1 प्लेस शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 83.7। और यहाँ फिर आपको ये लिखना होगा मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। आपको डेसिमल का 1 पॉइंट जो है वो मूव करना होगा कौन सी डायरेक्शन में, राइट में। और यदि डिवाइड का साइन होता तो हम कहाँ करते, लेफ्ट में करते। तो ये आपका इस फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट आंसर ये भी करेक्ट है, और यदि आप इसको ऐसे करके सोल्व करोगे तब भी दोनों ही करेक्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट पार्ट का सेकंड। देखिए, इसमें हमारे पास है 4.6 मल्टीप्लाई विद 10। इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे हम, या तो ये ओपन करेंगे या डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये डेसिमल यहाँ 10 है तो 10 में 1 0 है तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 46 होगा। अब आप ये देखो 46, यहाँ 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आपका आंसर यहाँ ऐसे लिखोगे तो ये 0। तो 46.0 को आप डायरेक्ट 46 लिख सकते हो, और साथ में आपको ये लिखना होगा मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। तो चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट में है 49.87 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसमें भी देखो 100 में 2 0 है, 2 0 है तो डेसिमल को 2 प्लेस हमें शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4987। और साथ में फिर यहाँ क्या लिखोगे आप, मूव डेसिमल पॉइंट, अब 1 प्लेस की बजाय क्या लिखेंगे, 2 प्लेसेस टू द राइट। इसी तरह देखिए फोर्थ पार्ट, सभी पार्ट्स ये नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आप अंडरस्टूड हो, आपको हर पार्ट के साथ लिखना है। फोर्थ पार्ट में है 4.907 मल्टीप्लाई विद 10। तो ये देखिए क्या करेंगे हम, 10 में 1 0 है तो डेसिमल को 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49.07। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में देखो 0.0005 टाइम्स 0 है, और फिर है इसके बाद 78 मल्टीप्लाई विद 1000। तो 1000 में कितने प्लेस हैं, मतलब 0 कितनी है, 3, तो 3 प्लेस शिफ्ट कर देंगे 1 2 3, तो 0.20 पहले रहेंगी और फिर 7 8। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन जो है 5 तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद देखिए सेम रूल अप्लाई करना है। इसका जो 6th पार्ट है वो 6th पार्ट में क्या गिवन है, 0.00805 मल्टीप्लाई विद 100। तो क्या लिखेंगे यहाँ भी हम, मूव डेसिमल पॉइंट
प्लेस टू द राइट। तो ये देखो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा 0.805। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसका 8th पार्ट बता रहा हूँ। 8th पार्ट 7th पार्ट जो है ये वाला, ये आपको खुद करना है और अपने कमेंट्स में इसका जो भी आंसर होगा वो लिखना है। इसके बाद देखिए 8th पार्ट में 357.126 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 10,000 से। तो अब ये देखो आप, इसके अंदर भी हमें शिफ्ट तो वही करना है, 4 0 हैं, पर यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस टाइप का यदि कोई केस आ जाए तो आप एक बात याद रखना, 357,126 डेसिमल को हमने 3 पॉइंट तो शिफ्ट कर दिया, पर यहाँ 0 कितनी है? 4 है। तो इसलिए 3 शिफ्ट करने के बाद एक 0 इसके पीछे हम ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 357,126 तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में देखिए, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 10 या फिर 10 के मल्टीपल से जो हमने 10 की पावर में आते हैं 100, 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000, 10 रेज टू पावर मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई की थी। उसके अंदर आपको रूल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब ये देखिए हमारा जो सेकंड टाइप का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है। यहाँ जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो भी डेसिमल है और सेकंड है वो भी डेसिमल है। तो जब डेसिमल की डेसिमल से मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या रूल हम अप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी आपको 2 मेथड से मैं दोनों ही आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर रहे। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 0.9 मल्टीप्लाई विद 0.4। तो इसका एक रूल जो हमारा फर्स्ट है उसको तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो विदाउट डेसिमल जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई विद, इसको जब हम विदाउट डेसिमल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अब देखो कट किसी से नहीं करना है आपको, 9 4 जा 36 अपॉन में 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर क्या आएगा 100। अब आप देखो 36/100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, नीचे कितनी 0 है 2, तो 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगानी है। तो ये हो जाएगा 0.36। तो देख सकते हो आप 0.9 की मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया है 0.36। मतलब डेसिमल के 2 डिजिट मतलब है, तो मतलब 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगानी है। तो अब इसी का हम डायरेक्ट मेथड जो आपको बताएंगे वो देखो क्या है, 0.9 मल्टीप्लाई विद 0.4 की। तो देखो इसके अंदर आप यहाँ लिखो ये 1 प्लेस डेसिमल है और इसी तरह ये भी 1 प्लेस डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये भी 1 प्लेस है, ये भी 1 प्लेस है। तो आप याद रखना जो भी यहाँ आंसर आएगा इनकी मल्टीप्लाई वो 1 + 1 इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 प्लेसेस हो जाएगा। तो जो डेसिमल आएगी वो 2 प्लेसेस के बाद आएगी। अब 9 और 4 की आप मल्टीप्लाई करोगे मेंटली, मल्टीप्लाई मेंटली किसकी 9 और 4 की। तो 9 और 4 की आप मन मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या होती है 36। तो यहाँ पे आपको 36 तो लिखना ही है, पर जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस से पहले लगाने। तो देखो 36 और यहाँ 0, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.36। तो अब आप देख सकते हो 0.9 की मल्टीप्लाई 0.4 से की थी हमने, तो क्या आंसर आया था 0.36। इसी तरह जब इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। तो अब जो आपको फेयर नोटबुक में करना है वो इस मेथड से करना है, इस मेथड से हम कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा, जिसमें डाउट हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो अब इसके बाद देखिए इसका, अब हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट में ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। तो सेकंड पार्ट देखिए 0.07 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.05। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है 2 प्लेसेस, यहाँ भी क्या है 2 प्लेसेस। जो आपका आंसर आएगा 2 + 2 इनको ऐड कर देना है, 4 प्लेसेस में आंसर आएगा डेसिमल की फॉर्म में। तो आप इनकी मेंटली मल्टीप्लाई करो 7 और 5 की, 7 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 35। आप यहाँ लिखोगे जब फेयर नोटबुक बनाओगे तो मल्टीप्लाई मेंटली 7 5 जा 35। तो इस तरह से आप लिखते रहना। मैं इस फर्स्ट पार्ट वाले को इरेज कर देता हूँ। तो अब ये देखो आप 4 प्लेसेस, ये 2 प्लेसेस है तो 2 0 आप अपनी तरफ से लगाओगे, फिर यहाँ डेसिमल और इधर 0। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.0035। तो चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में क्या है 0.008 मल्टीप्लाई विथ 3। तो इसमें देखो 3 प्लेसेस डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 है इसमें कोई नहीं है तो आंसर हमारा 3 प्लेसेस पे ही आएगा। इसकी मेंटली मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 3 24, 1 0 यहाँ लगाओ और ये हो जाएगा 0.024। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट है, कुछ जो पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके आज मैं आपको 2 पार्ट दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखो ये 3 प्लेसेस है, ये भी 3 प्लेसेस, तो 9 और 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 54, और यहाँ पे 3 + 3 6 प्लेसेस पे जो हमारा आंसर होगा। तो आप इसको बनाओ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डेसिमल लगाएंगे और फिर एक 0 लगा देंगे तो 0.000054 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 5 है सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह से 6th 7th और 8th इसके अंदर अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5th आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 6th को मैं करवा देता हूँ, चलो देखो 6th पार्ट है 2.63 की मल्टीप्लाई करनी है 0.0004 से। तो आपको पता है ये 2 प्लेसेस है डेसिमल और ये 4 प्लेसेस है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा 4 + 2 6 प्लेसेस में आएगा। तो आप क्या करोगे, आप 263 की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, समझ में आ रहा होगा। 4 3 12 1, 6 4 24 + 1 25 2, 4 2 8 + 2 10। तो ये आंसर आएगा 1052, बट डेसिमल 6 प्लेसेस पे लगाने तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.001052। तो इसी तरह से 7th क्वेश्चन है, इसमें देखो 150 में कोई डेसिमल नहीं है और 7 से पहले 3 के प्लेस पे है, तो आप 150 की 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट से पहले माइनस लगा दोगे। इसी तरह से इसके अंदर देखिए ये जो इसका 8th पार्ट है, 7th पार्ट भी आप खुद करोगे। 8th पार्ट में यहाँ आपको बता रहा हूँ 5 2 52.8 मल्टीप्लाई विद 0.007। इसमें देखो 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इसमें 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने के बाद डेसिमल हम यूज करेंगे 4 प्लेसेस के बाद। तो आप मेंटली तो कर नहीं पाओगे, 5 2 8 की मल्टीप्लाई 7 से यहाँ शो करनी है, 5 19 36, तो ये हो जाएगा 3696 और 4 के बाद डेसिमल लगानी है 1 2 3 4, यही डेसिमल लगाओ। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई विद डेसिमल ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3rd पार्ट है हमारा, मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके अंदर भी 5.9 मल्टीप्लाई विद 2.3, 0.009 मल्टीप्लाई विद 0.049। ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम 2nd पार्ट वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे उसी की तरह है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 5.9 मल्टीप्लाई विद 2.3, तो इसमें देखो ये क्या है 1 प्लेस और इसमें भी क्या है 1 प्लेस, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस पे आएगा 2 प्लेसेस पे आएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 59 की मल्टीप्लाई कर दोगे 23 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 9 3 27, 5 3 15 + 2 17, 9 2 18 1, 5 2 10 + 1 11, 7 15 1 3 1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 1357, 2 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लगाओ, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13.57। तो सिमिलरली वी कैन डू पार्ट नंबर 2nd में देखो क्या है 0.009 मल्टीप्लाई विद 0.049, 3 प्लेसेस। मुझे लगता है इतने पार्ट्स करवाने के बाद सभी बच्चे ये समझ चुके होंगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3rd और जो क्वेश्चन नंबर 4th है ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, 678 के अंदर 3 प्लेसेस है, इसमें कोई प्लेसेस नहीं है, तो 860। चलो ये 3rd पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, 4th आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो देखो ये भी 3 प्लेसेस है, ये 3 प्लेसेस है, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा 6 प्लेसेस पे। तो आप 49 की मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 + 44, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 441। बट 6 प्लेसेस बनाने के लिए आपको 3 0 और लगानी है, तो ये हो जाएगा 0.000441। तो इस तरह से 3rd क्वेश्चन के जो हमारा 2nd पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में एक नई बात आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0.678 मल्टीप्लाई विद 860, तो यहाँ 3 प्लेसेस हैं, यहाँ कोई प्लेसेस नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो 3 प्लेसेस के बाद ही आएगा। बट आपको एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर देखनी है, आपको 860 की मल्टीप्लाई करनी है 678 से। तो देखो क्या आता है, 800 48 68, फिर 70 42 60, ये आता होगा आपको मल्टीप्लाई करने, आप खुद करके देख सकते हो। 0 8 10 कैरी 1 13 कैरी 1 8 5, तो ये हो जाएगा हमारा 583080। और हमें डेसिमल लगाना है 3 प्लेसेस के बाद, तो देखो 1 2 3, तो वैसे जो हमें लिखना था वो ये आएगा हमारा 583080, बट ये 3 प्लेसेस के अकॉर्डिंग ये आंसर भी ठीक है आपका, गलत नहीं है। तो यदि आप इसको ऐसे भी लिख दो 583.08 और 8 के बाद वाले 0 को यदि नहीं लगाएंगे हम, तो इसको हम गलत नहीं मानेंगे। ये भी करेक्ट है और ये दोनों ही करेक्ट है। आपकी जो बुक के अंदर आंसर है वो यहीं तक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से आपका फोर्थ जो क्वेश्चन होगा ये आपने खुद करना है और इसका आंसर मुझे सेंड करना है। अब देखो फिफ्थ जो पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेसेस डज 1.4 क्यूब हैव। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है 1.4 क्यूब का क्या मतलब है। तो आपको पता है जितनी भी पावर ऊपर मतलब एक्सपोनेंट होगा उतनी ही टाइम्स हम बेस की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.4 की 1.4 की और 1.4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ 2 होता तो 2 टाइम्स करते, 4 होता तो 4 टाइम्स करेंगे। तो अब ये देखो आप 1.4 की जब हम 1.4, तो यहाँ भी 1 प्लेस है, यहाँ भी 1 प्लेस है, यहाँ भी 1 प्लेस है, तो जो आंसर आएगा उसके अंदर हमें 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगानी है। तो 1.4 की मल्टीप्लाई करने से लिए आप पहले 14 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 196 आ जाएगी। फिर 196 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 2744, क्या आएगा 2744, और यहाँ 3 के बाद डेसिमल लगा दो। तो आंसर जो है इसका है 2.744। और आपको ये बताना है हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेसेस डज 1.43 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इट हैज 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। थैंक यू। अब हम हमारा इसी एक्सरसाइज 3B का जो MCQs क्वेश्चन है और जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है उसे भी सोल्व करते हैं। इनको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखिए स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिखी हुई है। जो MCQs का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या स्टेटमेंट है, इफ 213 मल्टीप्लाई विद 16 इज इक्वल टू 3408। इन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई इनकी करके लिख रखा है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, 3408। देन वी हैव टू फाइंड 1.6 मल्टीप्लाई विद 2.13। बिल्कुल ईजी है, यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब वही आंसर आएगा। पर इन्होंने क्या एक हिंट गिवन है कि जो 16 की और 213 की जो मल्टीप्लाई है वो उन्होंने पहले से ही हमें बताया हुआ है, कितनी है, 3408। तो अब आप ये देखो 1.6 की मल्टीप्लाई करनी है 2.13 से। तो आप एक बात यहाँ देखो, इन दोनों के अंदर इसमें और इसमें कितने प्लेसेस डेसिमल है, इसमें 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेसेस हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने प्लेसेस पे आएगा, 3 पे। तो ये क्या है 16 और ये क्या है 213। 213 की और 16 की मल्टीप्लाई हमें करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, दे रखी है। तो यहाँ लिख दो 3408 और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3.408। तो इस तरह से आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करना था। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, 1 इंच की वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 100 इंचेस। तो देखो 1 इंच में यदि 2.54 सेंटीमीटर कंटेन है तो आपको बताना है कि 100 इंचेस के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
2.54 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको ये रूल पता ही है, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये जो डेसिमल है शिफ्ट हो जाएगी, मूव हो जाएगी कहाँ पर, राइट साइड में 2 प्लेसेस। तो ये देखो क्या बन जाएगा 254 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा सेकंड का वो होगा 254 सेंटीमीटर। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉट्स का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। तो देखिए ये जो हमारे पास हॉट्स का फर्स्ट है 3.3 मल्टीप्लाई विद 0.3, तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 मल्टीप्लाई विद 0.03 को लिख सकते हैं 3/100। इसी तरह ये हो जाएगा 3/1000 मल्टीप्लाई विद 3000। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 30 से 30 कट हो जाएंगे। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 अपॉन में ये 10 है और ये 100 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1000। तो ये आंसर आएगा हमारा 0.3 के बाद डेसिमल लगा दो 243, तो यह 27 81 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही 243 आना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा हॉट्स वाले का वो होगा 0.243। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 0.05 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और फिर है 0.005 की मल्टीप्लाई भी हमें 5 से करनी है। तो आप ये देख सकते हो 5 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है 25, इसमें 2 के बाद डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो आपको रूल पता ही है 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा हमारा 0.25 माइनस। इसी तरह 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे एक 0 हम और लगा लेंगे। अब 0.25 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.025 को, तो आप यहाँ 0 लगाओ, यहाँ माइनस का साइन, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर 4 रह जाएगा कैरी लेने के बाद, तो 2 और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.225। तो जो हमारा इसके सेकंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.225। तो इस तरह से आपका जो ये एक्सरसाइज थी 3 भी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखना है और टाइम टू टाइम इसका रिवीजन भी आप करते रहना वीडियोस की हेल्प से। थैंक यू।